I self Nitin Singh from Chanakya College of Education Betia असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड पाठ्यक्रम में C9 सब्जेक्ट कोड में के अंतर्गत पेपर में यूनिट 5 के अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस नामक यूनिट्स में 5-6 बिंदु हैं। इन लोग को हम लोग वो देखते हैं। इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब मीन, मीडियन और मोड, और मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हिस्टोग्राम के रूप में, कर्व के रूप में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी, संभावित वक्रता कर्व, संभावित प्रायिकता का कर्व और परसेंटाइल रैंक या परसेंटाइल। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुका था, थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। इसके बाद ग्रेडिंग मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स यूजेज, रूल ऑफ इट, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, यूजेज क्या है। रूल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर, इसका मतलब फीडबैक का रोल क्या है, खासकर स्टेक होल्डर में। स्टेक होल्डर के अंतर्गत स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, और इन सब के फीडबैक के द्वारा अपनी टीचिंग स्किल, लर्निंग प्रक्रिया को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी वीकनेस को सीखने की प्रक्रिया में, सीखने वाले के लोगों के लिए, अपने लिए। रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स यूजेज। इसके अंतर्गत ग्रेडिंग प्रणाली हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि परंपरागत शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत जो मूल्यांकन की विधि थी, इसमें होता क्या था कि एक अध्यापक कक्षा सत्र के अंत में 3 घंटे की परीक्षा लेकर के या कुछ निश्चित प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करता था, जो न्यायोचित नहीं था। ये आधुनिक विधि है, आधुनिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को लिया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा में वर्ष में 2 बार, एक बार मार्च में या अक्टूबर में छात्रों को CCE मूल्यांकन की जाती है। CCE मूल्यांकन 2 बेस पे किया जाता है। पहला फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के रूप में, दूसरा समेटिव वैल्यूएशन के रूप में। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का मतलब रचनात्मक ज्ञान या सृजनात्मक मूल्यांकन, बच्चों ने अपने अंदर ज्ञान क्या सीखा या बालक के अंदर ज्ञान क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। और समेटिव वैल्यूएशन मतलब बालक का व्यवहारिक ज्ञान क्या है, इसके अंक निर्धारित किए जाते हैं। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के लिए छात्रों को 40 अंक के होते हैं और समेटिव वैल्यूएशन छात्रों के 60 अंकों के होते हैं। इस नई ग्रेडिंग प्रणाली में 9 पॉइंट्स होते हैं। 9 पॉइंट्स पे आधारित होते हैं, जो A1 आउटस्टैंडिंग से लेकर के लास्ट में E2 ग्रेड लेस देन 32% असंतोषजनक के वर्गों में डिवाइड होता है। जैसे A1 ग्रेड आउटस्टैंडिंग, परसेंटाइल रैंक 10 बोलते हैं। परसेंटाइल रैंक 10 91% मार्क्स से 100% मार्क्स के बीच के स्टूडेंट को A1 ग्रेड दिया जाता है। A2 ग्रेड 81% से 90% स्टूडेंट पाने वाले स्कोर को A2 ग्रेड 9 परसेंटाइल। B1 ग्रेड 71 से 80% 8 परसेंटाइल। B2 ग्रेड 61 to 70%
मार्क्स को 7 परसेंटाइल, C1 ग्रेड के अंतर्गत 51 से लेकर के 60% के मार्क पाने वाले स्टूडेंट को आते हैं, उनका परसेंटाइल रैंक 6 होता है। C2 ग्रेड 41 से 50% के बीच में, जिसका परसेंटाइल रैंक 5 है। C3 ग्रेड 40 से 49 एंड E1 ग्रेड 32 से 39। लास्ट में E2 ग्रेड जो लेस दैन 32% मार्क्स, जिसे हम असंतोषजनक इम्प्रूवमेंट कहते हैं। इसका मतलब जो ग्रेडिंग प्रणाली है, इसके तहत साल भर छात्रों की उपलब्धियों का आकलन एकेडमिक और गैर एकेडमिक मानकों के आधार पर किया जाता है, जबकि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 3 घंटों के भीतर ही छात्रों की प्रतिभा का भी मूल्यांकन किया जाता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग ग्रेडिंग प्रणाली होते हैं, उनके रूप होते हैं। जैसे इग्नू के द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली को 5 भागों में डिवाइड किया गया। 5 ग्रेडिंग बिंदु होते हैं। A1 को 5 दिया गया, वेरी गुड 4.9 एंड सो ऑन। अधिक 80% से अधिक मार्क्स वाले को A, और B 4 ग्रेड बहुत अच्छा, इसका मतलब 60 से लेकर के 79.9% के बीच में छात्र का स्कोर मार्क्स होता है छात्रों का, एंड सो ऑन। ई का मतलब ग्रेड बिंदु 1 असंतोषजनक 1.49 से लेस है, 40% से कम बच्चा पाया है। इन तमाम ग्रेड बिंदुओं से भिन्न भिन्न यदि कोई विद्यार्थी अलग प्रयास नहीं करता या इसके द्वारा दिया गया उत्तर पूर्णतः गलत होता है, तो इसके अलावा भी छात्रों को 0 ग्रेड भी दिया जाता है। ये इग्नू की ग्रेडिंग प्रणाली है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं, यूज हम लोग क्या करते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के। ग्रेडिंग प्रणाली का सबसे न्यूनतम नवाचार मानवीय गुणवत्ता का सूक्ष्मता से मापन की हमारी अयोग्यता का परिणाम है। अंकों के विपरीत ग्रेड विषयों की भिन्नता से प्रभावित नहीं है। ग्रेडिंग के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार। अंकन की अपेक्षा ग्रेडिंग अंक सूक्ष्म और तार्किक होते हैं, क्योंकि इसमें 0 से 100 का जो पैमाना घटकर 5 बिंदु या 7 बिंदु या 9 बिंदु का हो जाता है, जो मानव की योग्यता का समग्र आकलन प्रदान करता है। बहुत सूक्ष्म पैमाना होने के कारण समान सतही कार्य की ग्रेडिंग में परीक्षक की परिवर्तनशीलता से उत्पन्न होने वाली त्रुटि न्यूनतम हो जाती है। विषय परिवर्तनशीलता के कारण होने वाली त्रुटि न्यूनतम होती है। ग्रेडिंग प्रणाली विभिन्न विषयों में ग्रेड के मान में असमानता को कम करती है। थैंक यू क्लास।